एक समय था जब पृथ्वी ही नहीं पूरा ब्रह्मांड अंधकार और आतंक से कांप उठा था। स्वर्ग के देवता शक्तिहीन हो चुके थे और मानवता त्राहिमाम कर रही थी। इस भय का एक ही नाम था महिषासुर, एक ऐसा दानव जिसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता या पुरुष के हाथों नहीं हो सकती। अपने इसी अहंकार में चूर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गयी, जब देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए, तब वे सब मिलकर पहुँचे आदि शक्ति की शरण में। उनकी आंखों में आंसू थे और प्रार्थना में पुकार थी, हे माँ, अब आप ही सहारा हो, इस सृष्टि को बचा लो। तब उन सभी देवताओं की प्रार्थना और उनके शरीर के तेज से एक दिव्य ऊर्जा का पुंज प्रकट हुआ। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सार था। सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने उस शक्ति की पूजा की और उन्हीं की पुत्री के रूप में उस महाशक्ति ने अवतार लिया। इसीलिए वो कहलाई माता कात्यायनी। देखते ही देखते भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और अन्य सभी देवताओं ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र माता को समर्पित कर दिए। अब वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, बल्कि देवताओं की समन्वित शक्ति का साकार रूप थी। सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली माता का वो स्वरूप देखिए। एक हाथ में अभय मुद्रा से वो अपने भक्तों को हर डर से मुक्त कर रही हैं, तो दूसरे हाथ से वरदानों की वर्षा कर रही हैं और उनके बाकी 2 हाथों में दुष्टों का नाश करने के लिए तलवार और कमल का पुष्प शोभायमान है। यही वो देवी हैं जिन्होंने ब्रज की गोपियों की उस निस्वार्थ पूजा को स्वीकार किया था, जो उन्होंने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर की। और अंत में यही वो महाशक्ति हैं जिन्होंने अहंकारी महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को आतंक से मुक्त किया और धर्म की फिर से स्थापना की। नवरात्रि का छठा दिन इन्हीं शक्तिशाली और करुणामयी माता कात्यायनी को समर्पित है, जिनकी पूजा करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है।